अपनी क्लास और क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करें। आप लोग अपने पास हेडिंग लगा लें एटॉमिक और रेडियस की। तो बच्चों, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन समझ लीजिए। बच्चों, मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एटम का एग्जैक्ट रेडियस निकालना मुमकिन नहीं है, लेकिन बच्चों थ्योरेटिकली हम एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं इस तरह कि एटॉमिक रेडियस दरअसल एटम के न्यूक्लियस से लेके उस पॉइंट तक का फासला है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इफेक्टिवली जीरो हो जाए, यानी न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक का फासला एटॉमिक रेडियस कहलाता है। प्यारे बच्चों, दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक का डिस्टेंस मालूम कर सके। तो ये नॉन प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। प्रैक्टिकल डेफिनेशन बच्चों ये है कि दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। इसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। बच्चों, बॉन्ड लेंथ की हाफ यानी हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो ये बच्चों डेफिनेशन ज्यादा प्रैक्टिकल है। मिसाल के तौर पर बच्चों, दो कार्बन एटम्स के दरमियान अगर हम डिस्टेंस निकालें तो वो 154 पिकोमीटर आता है। तो अगर हमें कार्बन का रेडियस निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 154 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 77 पिकोमीटर, जो कि कार्बन का रेडियस होगा। बच्चों, एटॉमिक रेडियस का यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम यूनिट। लेकिन बच्चों, हम नैनोमीटर में भी रेडियस को नाप सकते हैं, पिकोमीटर में भी नाप सकते हैं। मुझे तो सबसे अच्छा पिकोमीटर लगता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिकोमीटर 10 की पावर -12 के बराबर होता है। पिकोमीटर में आंसर हमेशा होल नंबर में आता है बच्चों। फैक्टर्स बच्चों, एटॉमिक रेडियस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ शेल्स। बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज के साथ एटॉमिक रेडियस का इनवर्स रिलेशन होता है, यानी वो जो न्यूक्लियर चार्ज जितना स्ट्रांग होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा होगा, उतने ही स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अंदर की तरफ खींचेगा, जिसके नतीजे में एटम का रेडियस छोटा हो जाएगा। दूसरा फैक्टर है बच्चों टोटल नंबर ऑफ शेल्स। जितने ज्यादा शेल्स होंगे बच्चों, उतना ही ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स और एटॉमिक रेडियस आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। उसके बाद बच्चों रेंज ऑफ एटॉमिक रेडियस। बच्चों, ये मैंने आपको बताया, मैंने तो कंप्लीट नोट्स बनाए हुए हैं, एक बच्चा भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। तो ये रेंज क्या होती है एटॉमिक रेडियस की, यानी एटम के जो साइज है वो मिनिमम कितना होता है, हाईएस्ट कितना होता है। बच्चों, दुनिया में सबसे कम तरीन रेडियस तो हाइड्रोजन का है, आपको मालूम है। और हाइड्रोजन के बाद हीलियम का होना चाहिए, लेकिन हीलियम का एटॉमिक रेडियस जो है वो प्रैक्टिकली हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो कंपाउंड ही नहीं बनाती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को तो छोड़ दीजिए आप। तो अब जो सबसे छोटा एटम है दुनिया का, उसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन के रेडियस के ऊपर बच्चों बहुत ही डिस्प्यूटेड वैल्यूज जो है वो अवेलेबल है। कुछ बुकों में 72 लिखा हुआ है, कुछ में 71 लिखा हुआ है, कुछ में 64 लिखा हुआ है पिकोमीटर। जबकि बच्चों हाईएस्ट जो रेडियस है, यानी सबसे बड़ा एटम,
वो बेटा सीजियम का है और उसका रेडियस है 265 पिकोमीटर। तो सबसे छोटा एटम फ्लोरीन, सबसे बड़ा एटम सीजियम। जो सबसे छोटा एटम होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जो सबसे बड़ा एटम होगा वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब आते हैं किस ग्रुप का रेडियस सबसे बड़ा है, किसका सबसे छोटा है। बच्चों ग्रुप वाइज अगर आप देखें तो सबसे छोटा रेडियस ग्रुप 7 का है, सबसे छोटा रेडियस, क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है। पहले बच्चों आप ग्रुप 8A भी बोल सकते हो कि सबसे छोटा रेडियस ग्रुप 8A का है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ग्रुप 8A के जो एलिमेंट्स हैं उनका रेडियस प्रैक्टिकली निकाला नहीं जा सकता क्योंकि वो किसी के साथ कंबाइन ही नहीं होते। हम जो रेडियस ग्रुप 8A का निकालते हैं वो वैन डर वाल रेडियस होता है, जो कैलकुलेट हम करते हैं वो वैन डर वाल रेडियस होता है। ओके, ये एटॉमिक रेडियस नहीं होता, वैन डर वाल रेडियस होता है। और बच्चों मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस जो है वो यकीनी तौर पर ग्रुप 1A का होगा। बच्चों ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल स्टार्ट में है पीरियोडिक टेबल के, और चूंकि पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट में है तो पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट में जो एलिमेंट्स होंगे उनका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा, बिल्कुल वीक न्यूक्लियर चार्ज होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज वीक होगा तो रेडियस बड़ा होगा, इनवर्स रिलेशन। अब आते हैं बच्चों पीरियोडिक वेरिएशन की तरफ। पीरियोडिक वेरिएशन दो तरह की बच्चों होंगी, ग्रुप ट्रेंड, वेरिएशन इन ग्रुप, एंड पीरियोडिक ट्रेंड, वेरिएशन इन पीरियड। तो अब बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि एटॉमिक रेडियस की वैल्यू ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। बहुत अच्छे क्लास में हो तुम बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी ज्योतिका, शाबाश बेटा। ईशर आना बिल्कुल ठीक है बेटा, जुनेरा बिल्कुल ठीक है, शाबाश, एक्सीलेंट। अच्छा बेटा, बिल्कुल सही बेटा। अब मैं दोबारा शेयर करता हूं ताकि मैं आप लोगों को देखता रहूं कि अगर आप लोग क्लास में मेरे साथ चल भी रहे या नहीं चल रहे। तो बच्चों एटम का रेडियस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में तमाम ग्रुप्स में, तमाम ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सिवाय ग्रुप 3A के जहां कोई पार्टिकुलर ट्रेंड नहीं है, एटॉमिक रेडियस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है एटॉमिक नंबर में इजाफे के साथ। इसकी वजह पीरियड में एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल का ऐड होना है। हर पीरियड में एक एक शेल बढ़ता जाता है और बच्चों इस एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल की वजह से न्यूक्लियर चार्ज का जो बढ़ता हुआ इफेक्ट है कैंसिल हो जाता है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शेल भी बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा जिस रफ्तार से शेल बढ़ रहा है। जो ये मैंने एक बहुत ही खूबसूरत चार्ट आप लोगों के लिए बनाया है, इसको मैं कहता हूं एरो मैकेनिज्म, और यहां से मैं आपको रेडियस समझाता हूं कि किस तरह रेडियस की वैल्यू ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जा रही है। बच्चों जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जिसकी बिना पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, और जब बच्चों प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा।
लेकिन बच्चों न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा है तो हमें यह देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ शेल्स वही बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो बच्चों ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। थोड़ा सा इस पे कुछ मिस्टेक हुई है, मैं आपको बताऊं जी। ग्रुप में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो एक एक शेल बढ़ता चला जाता है। एक एक शेल बढ़ने की बिना पर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता चला जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों? आउटर शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो इनर शेल्स होते हैं वो आउटर शेल पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। बच्चों जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। और जब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट होगा और लास्ट एलिमेंट लार्जेस्ट होगा। प्यारे बच्चों अल्कली मेटल्स का एटॉमिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में तमाम एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि अल्कली मेटल्स का न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलेस्ट होता है, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पे बहुत ही कमजोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है। बच्चों सेकंड लार्जेस्ट रेडाई जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का होता है। बच्चों सबसे छोटा रेडियस हैलोजेंस का होता है। इसकी वजह हैलोजेंस का ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों ये कुछ ट्रेंड्स की वैल्यू आपके सामने है, आप जरा सा नोट करें। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स की मैंने वैल्यूज जो हैं वो निकाली हैं आप लोगों के लिए। तो आप देखिए ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे की जानिब जा रहे हैं तो साइज जो है वो बढ़ रहा है। सीजियम का साइज सबसे बड़ा है। पहला मेंबर सबसे छोटा होगा, आखिरी मेंबर लार्जेस्ट होगा। ग्रुप थर्ड में कोई खास ट्रेंड नहीं है। देखिए एल्युमिनियम और गैलियम दोनों का साइज सेम है। फिर एकदम साइज बड़ा है और दोनों इंडियम और थेलियम इन दोनों के साइज में मामूली सा फर्क है। ग्रुप 7 में देखें फ्लोरीन देखें कि सबसे छोटी है, आयोडीन सबसे बड़ी है। अब आते हैं बच्चों पीरियोडिक ट्रेंड के ऊपर। बच्चों पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? बच्चों जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट चेंज होती हैं। इसको कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। बच्चों जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ कम होती चली जाती है। यानी जो पहला एलिमेंट है वो पीरियड का जो पहला एलिमेंट है वो लार्जेस्ट होगा, आखिरी एलिमेंट स्मॉलेस्ट होगा। इसकी वजह यह है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते। नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं पीरियड में, जिसके नतीजे में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचता है, साइज छोटा हो जाता है। इसी वजह से बच्चों गिवन पीरियड में अल्कली मेटल लार्जेस्ट होती हैं, हैलोजेंस स्मॉलेस्ट होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी जरा गौर से सुन लीजिए। द डिक्रीज इन साइज इज द मोस्ट प्रोनाउंस्ड
when a second s electron is filled but is less marked as p electrons fill up. तो ये कह रहे हैं कि जो डिक्रीज इन साइज है वो ज्यादा नुमाया होता है जब सेकंड एस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन डाला जाता है या सेकंड एस इलेक्ट्रॉन फिल होता है, और डिक्रीज इन साइज इतना वेल मार्क नहीं होता जब पी इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है। इसी तरह बच्चों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं जो अल्कली मेटल्स के मुकाबले में छोटी होती हैं, यानी बेरिलियम लिथियम से छोटी होती है, मैग्नीशियम सोडियम से छोटी होती है। इसकी वजह यह है कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं और उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनका न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचता है। ये बच्चों एक चार्ट के जरिए पीरियोडिक ट्रेंड आपके सामने रखा गया है। ये पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं, ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं, ये आपके सामने है। और आप देखें कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है। देखा आपने, साइज छोटा होता जा रहा है। पीरियड 3 में आइए, देखिए पीरियड 3 में भी देखें आप, ये साइज छोटा होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। क्लोरीन सबसे छोटी है, सोडियम सबसे बड़ी है। सेम बात एप्लीकेबल है ट्रांजिशन मेटल्स पर। स्कैंडियम से जिंक की जानिब अगर हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू छोटी होती चली जा रही है। जिंक सबसे छोटी है, स्कैंडियम सबसे बड़ी है। और ये एक चार्ट है बच्चों जिससे पता चल रहा है एटॉमिक रेडियस की वैल्यू जो होती है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और डाउनवर्ड इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी बच्चों। आयोनिक रेडाई ऑफ कैटाइंस, ये सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों। इसके ऊपर अमूमन रीजंस आते हैं, तो आप समझिएगा बच्चों। जिस तरह एटम का रेडियस होता है उस तरह आयन का भी रेडियस होता है। जो डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस की वही डेफिनेशन आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एंड द पॉइंट अप टू व्हिच द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज एक्सटेंडेड। यानी न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो आयनिक रेडियस कहलाता है। बच्चों आयनिक रेडियस चंद फैक्टर पर मुनसर होता है। फैक्टर्स वही हैं जो कि एटॉमिक रेडियस के हैं। आयोनिक साइजेस का ताल्लुक बच्चों न्यूक्लियर चार्ज से होता है, ये मेन फैक्टर है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा फैक्टर है ऑर्बिटल्स इन विच द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन रिसाइड। यानी बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों में रिपल्जन होगी और रिपल्जन के नतीजे में साइज बढ़ जाएगा। इसके अलावा बच्चों ये भी देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है बनिस्बत पी के, पी ऑर्बिटल निस्बतन करीब होता है डी के, डी ऑर्बिटल के मुकाबले में एफ ऑर्बिटल ज्यादा दूर होता है। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्बिटल में आउटर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बच्चों ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, ये आप लोग 5 ईयर में देखे होंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स readily lose their valence electrons to form cations.
बच्चों एस ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी ग्रुप 1A और 2A के जो एलिमेंट्स है वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके मोनोवैलेंट और डाईवैलेंट कैटाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मसलन बच्चों सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव में और मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वाले शेल में लूज करके Mg डबल पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि इतने आराम से ये दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट इतने आराम से इलेक्ट्रॉन कैसे दे देते हैं। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन आसानी से देने का ताल्लुक जो है वो होता है लार्ज एटॉमिक साइज पर मुनस्सिर। और अगर लार्ज एटॉमिक साइज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। और तीसरी बात यह कि बच्चों बाद औक़ात कैटाइंस बनने से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल हो जाती है, जैसे कि आप एस ब्लॉक के अंदर देख रहे हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। क्या वजह है कि इनका साइज बड़ा होता है। दूसरी वजह इनके आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। और तीसरी बात भाई इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आर बिकमिंग स्टेबल। बच्चों अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कैटाइंस हैं यानी ग्रुप 2A के जो कैटाइंस हैं वो अल्कली मेटल या ग्रुप 1A के कैटाइन से स्मॉलर होते हैं। बच्चों ये रीजन इम्तिहान में आता है। मसलन बेरिलियम का कैटाइन लिथियम के कैटाइन से छोटा है, ये साइज आपके सामने है। मैग्नीशियम का कैटाइन Na पॉजिटिव से छोटा है। क्या वजह है स्टूडेंट्स कि ग्रुप 2A के एलिमेंट का साइज छोटा होता है। जी ग्रुप 2A के एलिमेंट का साइज क्यों छोटा होता है, चैट बॉक्स में लिखिए। यस उजैर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, एब्सोल्युटली राइट। जी भाई आप लोग जुनैरा सिद्रा बोले ना ईशा। यस जुनैरा बिल्कुल सही आंसर है, एब्सोल्युटली राइट। एल्सा एटॉमिक रेडाई डिक्रीज क्यों होता है, यही तो पूछ रहा हूं। आयनिक रेडाई डिक्रीज क्यों होता है ग्रुप 2A के कैटाइंस का। हाँ 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 बिल्कुल सही है भाई, बहुत अच्छे भाई। आप सब लोग क्लास में मौजूद हैं और देखिए आप अगर दीवारों से बातें कर रहे हैं तो ये तो पागलपन की निशानी है। शायद ने कहा था कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। तो बच्चों हमें अभी पागल नहीं होना, इसलिए आप लोग हमारी बातों के जवाब देते रहिए ताकि हम पागल होने से बच जाए। आइए दोबारा से लेके चलते हैं, आपको बताते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटाइंस आर स्मॉलर देन द कैटाइंस ऑफ द अल्कली मेटल्स ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। आते हैं पी ब्लॉक के ऊपर बच्चों। पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म बोथ कैटाइंस एंड एनाइंस। बच्चों पी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। मेटल्स कैटाइन बनाती हैं, नॉन मेटल्स कैटाइन और एनाइन दोनों बना सकते हैं। पीरियोडिक वेरिएशन, बच्चों पीरियोडिक वेरिएशन आयनिक रेडियस की बिल्कुल सेम होती है एटॉमिक रेडियस की तरह। तो बच्चों अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स में इजाफे के साथ आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सीजियम आयन बच्चों लिथियम आयन से बड़ा होगा इसीलिए, और आयोडाइड आयन फ्लोराइड आयन से बड़ा होगा इसीलिए।
ये वैल्यूज है, आपको याद नहीं करनी, खाली देखनी है। कुछ वैल्यूज मेरे पास मुझे मिल गई थी तो मैंने डाल दिए, कुछ मुझे नहीं मिली, तो स्टिल इन प्रोग्रेस टू कंप्लीट। तीसरी बात प्यारे बच्चों जो रीजन इम्तिहान में आता है उसका नाम है रिलेटिव साइजेस ऑफ आयन एंड इट्स पेरेंट एटम। बच्चों काफी फर्स्ट ईयर में भी आता था, सेकेंड ईयर में भी आता है। द साइज ऑफ कैटाइन आर मच स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। कैटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। जरा देखिए, लिथियम आयन का साइज है 60 पिकोमीटर और लिथियम का साइज है 123 पिकोमीटर। सो लिथियम आयन इज स्मॉल है। मैग्नीशियम आयन का साइज है 65 और मैग्नीशियम एटम जिससे वो बना उसका साइज है 136 पिकोमीटर। तो बच्चों कैटाइन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। क्या वजह है? यस, क्या वजह है कि कैटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है? जी लिखिए चैट बॉक्स में। यस उजैर, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बना लिया है उजैर साहब आपने, मुबारकबाद आपको। मानूर अशरफ, इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या होता है? जुनेरा, थोड़ा सा आंसर ठीक है आपका बेटा, थोड़ा सा आंसर ठीक है, लेकिन असल बात आप नहीं कह रही, असल बात आप नहीं कह रही। एल्सा साहिबा, चाहे पहला इलेक्ट्रॉन लूज हो दूसरा लूज हो, आयन बनेगा, कैटाइन बनेगा। चले अब मैं आपको बताता हूं, गौर से सुने। पहला रीजन सुने, कैटाइंस का न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होता है। कैटाइंस का न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होता है, पहली बात। सेकंड, डिसइंटीग्रेशन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, डिसइंटीग्रेशन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल डिसइंटीग्रेट हो जाता है, नंबर ऑफ शेल्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कम होंगे तो साइज कम हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा, साइज कम हो जाएगा। समझ में आई बात? यस ज्योति का। और अब मैं आता हूं दूसरे रीजन की तरफ जिसका नाम है साइज ऑफ एनाइंस आर लार्जर देन देयर पेरेंट एटम। जरा सा देखिएगा, ये एनाइन है, हाइड्रोजन आयनाइन हाइड्राइडाइन, इसका साइज देखो हाइड्रोजन से कम है। हाइड्राइडाइन का साइज है 154 और हाइड्रोजन एटम का साइज है 37। क्यों? क्योंकि एनाइन जो होता है उसका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और एनाइन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पुश अवे करते हैं, जिसके नतीजे में साइज बढ़ जाता है। और बच्चों ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके ऊपर लाजमी एक रीजन और एक एमसीक्यू आता है, ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडाई फॉर आइसोइलेक्ट्रिक आयंस। बच्चों आइसोइलेक्ट्रिक आयंस क्या होते हैं? बच्चों आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों आइसोइलेक्ट्रिक आयंस वो होते हैं जिनके पास सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
यानी जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। मसलन बच्चों ये देखिए, ये सारे आयंस की सीरीज है, आप इनको याद कर ले तो बड़ा ही मजा आ जाए बच्चों। ये चारों बेटे मैंने आपके सामने रेड कलर से लिख दिए। बेटा ये कार्बाइड आयंस, नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, सिलिकॉन आयन, Si4+, ये सब आइसोइलेक्ट्रिक आयंस है। क्यों? क्योंकि इन सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सेम इलेक्ट्रॉन्स है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6, which is similar to that of neon। ये सीरीज है जी इनकी आइसोइलेक्ट्रिक आयंस। जो आइसोइलेक्ट्रिक आयंस में साइज का कैसे पता चलेगा? तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। आपका काम यह है कि जो भी आइसोइलेक्ट्रिक आयंस आपको दिए हुए हैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करें। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करें, जैसे मैंने यहां अरेंज करा हुआ है। ये देखिए 6 7 8 9 10 नियॉन का नाम मैंने निकाल दिया, सिर्फ मैंने आइसोइलेक्ट्रिक आयंस लिए 11 12 13 14। देखे ना एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। देखिए ये जो आइसोइलेक्ट्रिक आयंस होते हैं इनमें जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कार्बाइड आयन से सिलिकॉन आयन की जाने बड़ा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो भाई आयनिक रेडियस कम हो जाता है। इनवर्स रिलेशन होता है ना न्यूक्लियर चार्ज और आयनिक रेडियस में। तो सिलिकॉन आयन सबसे छोटा है और कार्बाइड आयन सबसे बड़ा है। बात समझ में आ गई भाई? तो अब मैं आपको 3 आयन दे रहा हूं, जल्दी से अपने पास नोट कीजिए। Cl नेगेटिव, S2 माइनस, P3 माइनस। इन 3 आयंस को पहले तो बताएं क्या ये आइसोइलेक्ट्रिक है? मुझे बताइए क्या ये तीनों आइसोइलेक्ट्रिक है? अरे आप जल्दी जल्दी। Cl नेगेटिव, S2 माइनस, P3 माइनस, क्या ये आइसोइलेक्ट्रिक है? ठीक है, अब मुझको बताइए इन सब में सबसे बड़ा कौन है? सब में बड़ा आयन कौन है? हाँ सही हो जैन, सही है। यस ज्योति का बिल्कुल सही आंसर है। यस उजैर, एब्सोल्युटली राइट। नहीं ईशा नहीं मेरा बेटे, मैंने तुमसे जो कहा है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज करो तीनों को। ईशा एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज करो बेटा। हाँ अब ठीक है बिल्कुल ईशा, शाबाश। देखो बेटा ये तीनों आयन आइसोइलेक्ट्रिक है, लेकिन चूंकि फॉस्फाइड आयन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, न्यूक्लियर चार्ज उसका सबसे कम है, तो उसका साइज सबसे बड़ा है। सबसे छोटा साइज किसका है? क्लोराइड आयन का।
क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। तो ये बच्चों आइसो इलेक्ट्रिक आयंस का निकालने का ट्रेंड है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आज आप करेंगे कि घर जाके ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लें। कल मेरी क्लास होगी तो इंशाल्लाह कल मैं क्लास में जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ओके बेटा, तो मगरिब की अजान हो गई है, तो आप सब लोग मगरिब की नमाज पढ़िए और मुझको इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल मैं आपसे मुलाकात करूंगा। कल उजैर ऑनलाइन कैसे रख लूं? कोचिंग नहीं जाऊं क्या उजैर? कोचिंग भी तो जाना है ना मुझे, मेरी क्लास कोचिंग में होती है 5 बजे, 4:30 बजे मैं निकल जाता हूँ। ओके बेटा, सो मुझे ये बताएं कि कुछ समझ में भी आया लेक्चर बेटा आज का है? बेटा लेक्चर कुछ पल्ले भी पड़ा या ऊपर से चला गया? ओके बेटा, तो इंशाल्लाह बेटा कल फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। और आपको आज बहुत बहुत सारी चीजें, आज अल्डिहाइड वगैरह की चीजें भेजी हैं आपको। अल्डिहाइड के एमसीक्यूज भेजे पूरे सॉल्व, अल्कोहल के भेजे, तो उसको देख ले, उसको पढ़ ले, रीड कर ले बेटा। ओके, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।